राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। अगर आपको लगता है कि आपके पति या आपकी प्रेमी का प्रेम आपसे कम होता जा रहा है, तो बहुत ही सरलतम प्रयोग, एक बहुत छोटा सा प्रयोग मैं आप लोग को देने वाला हूं। यह प्रयोग आजमा के देखिए। इस प्रयोग में किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, किसी दिन की आवश्यकता नहीं। जब आपको मौका मिले आप तब कर सकती हैं, और इसमें एक पैसे का भी आपको खर्च नहीं करना है। अपने आप में प्रचंड रूप से असरदारी प्रयोग है जो आपके दिनचर्या में शामिल है। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रेमी या पति का प्रेम आपसे कम होता जा रहा है, आपको ऐसा महसूस हो कि वह आपसे प्रेम पहले की अपेक्षा कम करने लगे हैं, प्रेम में कमी आ गई है, लगाव में कमी आ रही है, या आपको लगे कि कुछ दूरियां भी बढ़ रही हैं, तो यह प्रयोग मैं दे रहा हूं उन माताओं, उन बहनों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि उनके पति या उनके प्रेमी पहले जैसा उनको नहीं चाहते हैं। पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर अचानक से कुछ दूरियां बढ़ती जा रही है। कारण कुछ भी हो सकता है। दूरियों का कारण अनेकों हैं। या तो उनका किसी और से लगाव हो गया है, वो किसी और से प्रेम करने लगे हैं, या ऐसा न भी हो, ईश्वर न करे कि आप लोग के जीवन में ऐसा दिन भी देखना पड़े। जो हमारे दर्शक हैं, जो मेरे वीडियो को जो माताएं बहनें देख रही हैं, उनके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि कदापि उनके जीवन में यह दुख न देखना पड़े। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं, तो अपने मन में प्रयोग के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्चा आस्था और विश्वास बनाए रखें। यदि विश्वास के साथ आप कोई प्रयोग करते हैं या करती हैं, तो आपको अवश्य सफलता मिले। किसी भी प्रयोग में सफलता के लिए आवश्यक शर्त है विश्वास का होना। अपने आप पर विश्वास, अपने भगवान पर विश्वास, अपने गुरुदेव पर विश्वास और प्रयोग पर विश्वास, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी काम करने जाएं, कोई भी प्रयोग करने जाती हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और प्रयोग करने से पहले अपनी एनर्जी को भली भांति आपको रीड करना है या रीड करवा लेना है। यदि आप अपनी एनर्जी नहीं रीड कर पा रही हैं, तो परेशान ना हो। मैं आपकी एनर्जी रीड करके आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा और मार्गदर्शन भी करूंगा। आप जिसको अपने बस में करने के लिए आप प्रयोग कर रही हैं, उसकी भी एनर्जी आपको रीड करना है, और आप अपनी भी एनर्जी आपको रीड करवा के ही कोई प्रयोग करें। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है, तो कोई भी प्रयोग करके देखिएगा, तुरंत ही आपको सफलता मिल जाती है। और यदि एनर्जी बैलेंस नहीं है, तो बहुत परिश्रम के बाद, अथक प्रयास करने के बाद सफलता मिलती है। कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं कि अपने आप में सिद्ध प्रयोग होते हैं। वो आपकी एनर्जी बैलेंस हो या नहीं बैलेंस हो, वह अपना लाभ देते ही देते हैं, यदि आप सच्ची निष्ठा के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ उसका प्रयोग करती हैं। और जब भी कोई प्रयोग करे, तो अपने आध्यात्मिक गुरुदेव को कुछ न कुछ दक्षिणा भी अवश्य दे दें। आप जब भी कुछ लेते हैं, तो उसकी दक्षिणा देने के बाद उस प्रयोग में आपको सफलता मिलने के चांसेस बन जाते हैं। प्रयोग करने के पहले आपको अपने मन ही मन, अपने मानस पटल में अपने इष्ट की प्रतिमा स्थापित करें। आप यहाँ पर उनको देख रही हैं, चाहे यहाँ पर उनको देख रही हैं, ये आज्ञा चक्र या अनाहत चक्र पर अपने इष्ट को आप महसूस कर रही हैं। मान लीजिए कि आपके इष्ट भगवान शिव जी हैं, तो आंखें बंद करके यहाँ पर आप शिव जी की प्रतिमा का या शिवलिंग का दर्शन करेंगी, और उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आदेश प्राप्त कर लेंगे। आप कहे कि हे प्रभु, मैं इनको बस में करने के लिए, आप नाम लेते हुए यह प्रयोग करने जा रही हूँ, कृपया हमको उसमें सफलता मिले, हमको ऐसा आशीर्वाद दें और प्रयोग को करने के लिए हमको आदेश भी दें।
उसके बाद आपको अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी स्मरण करना है। मन ही मन उनको, जैसे अपने प्रभु का स्मरण किया है वैसे इनका भी आपको स्मरण करना है। अपने आध्यात्मिक गुरुदेव को अपने दिल में रखते हुए उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। जब भी कोई प्रयोग करने जाएं तो गुरु का होना आवश्यक है। गुरु से आप मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त के प्रयोग करेंगे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। गुरु के अभाव में कोई प्रयोग नहीं होता है। अब प्रश्न ये है कि जिनके पास आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है वो क्या करें? किसी न किसी को गुरु बना के ही काम करिएगा। पहली चीज, अगर आपके पास कोई आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो बिल्कुल निराश भी न हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव और विश्वास का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं जो प्रयोग बता रहा हूँ आपको, यह प्रयोग उन माताओं, उन बहनों के लिए है जिनका पति का कुछ अवैध संबंध है, अन्यत्र संबंध है, अन्यत्र चक्कर है। उसका उच्चाटन करने में यह मदद करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनका कुछ अन्यत्र चक्कर है तो यह प्रयोग आप करके देखिएगा। करना क्या है आपको? जब भी भोजन करें, पति भोजन करें, आप लोग भोजन करें तो प्रयास करिए कि आप लोग साथ में करें। साथ का मतलब ये नहीं कि एक ही थाली में खाना है आपको। आप 2 थालियां निकाल लीजिए और एक ही साथ आप बैठे, और भोजन करते समय अपने थाली में से थोड़ा सा अंश उनके थाली में आप डाल दीजिए। आपका जूठा, ध्यान दीजिएगा, आप लोग भोजन कर रहे हैं, किसी बहाने अपने में से कोई चीज, चाहे सब्जी हुआ, चाहे दाल हुआ, कोई भी चीज अपने खाने में से, अपने भोजन में से उनके थाली में आप डाल दें। ऐसा करके देखिएगा, आप लोग का प्रेम कितना गजब का हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तमाम माताएं, बहनें जिनको यह शिकायत रहती है कि उनके पति उनसे दूरी बना के रह रहे हैं या कुछ अदर उनका संबंध हो चुका है, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, पति पत्नी के या प्रेमी प्रेमिका के बीच की दूरी का, इस प्रयोग करके देखिएगा कितना चमत्कारिक लाभ आपको प्राप्त हो।